pH इज नथिंग माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस होता है। सिमिलरली POH निकालने को बोला जाए तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस होता है। अगर आपको अब बहुत सारे P निकालने हो, PK इज माइनस लॉग K हो जाता है। PKB बोल दिया जाए तो अब आपको पता है माइनस लॉग KB हो जाता है। वीक एसिड जब डिसोसिएट होगा, ये देख लो अपने पास H प्लस और A माइनस बनाएगा। सर अगर शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन 0 है, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे अगर आप देखेंगे ये C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। नीट 2022 का क्वेश्चन इसके ऊपर था। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कुछ नहीं KSP लिखते हैं, और ये भी एक टाइप से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करते हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिक चीज जो होती है, सबसे पहले एसिड और बेस डिफाइन करते हैं। एसिड और बेस की पूरे कहानी जो है ना एसिड बेसिस की है। एसिड और बेसिस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, मुझे बोला गया सबसे बेसिक सी थ्योरी बताई गई कि सर सबसे पहले आर्हेनियस भाई साहब आए। आर्हेनियस भाई साहब ने क्या बोला, एसिड वो है जो H प्लस डोनेट करता है, H प्लस डोनर है, लेकिन कहाँ पे, एक्वस मीडियम में। इनके हिसाब से जो पानी में ही देगा उसी को क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। बेस किसको बोला गया, बेस किसको बोला गया तो देख लो, बेस के बारे में बात करेंगे तो बेस किसको बोला गया कि सर बेसिस वो हैं जो क्या करेंगे, OH माइनस डोनेट करेंगे, OH माइनस डोनर होंगे इन OH माइनस OH माइनस डोनर होंगे इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में जो OH माइनस डोनेट करते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। तो आर्हेनियस ये है, एसिड और बेस के साथ ये कर रहा है। आर्सेनियस के बाद आया कौन सा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सर ये क्या करेगा, जो H प्लस डोनर ही होगा, लेकिन किसी भी मीडियम में H प्लस डोनर इन एनी मीडियम, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से। और बेस क्या होता है, H प्लस एक्सेप्टर होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लुईस की, तो लुईस के हिसाब से एसिड कॉन्सेप्ट क्या था कि सर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वही अपने पास क्या होगा, एसिड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो क्या होगा, मेरे लिए बेस होगा। तो ये छोटी छोटी कहानी थी, यही छोटी छोटी कहानी हम लोग कर रहे थे कि भैया ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जा रहा है, तो अपने को अलग अलग इलेक्ट्रॉन एसिड बेस डिफाइन करते रहो, एसिड बेस डिफाइन करते रहो, और कुछ नहीं। एसिड बेस से ज्यादा खतरनाक चीज पता है क्या थी यहाँ पे, एक चीज और थी, अगर एसिड H प्लस लूज कर देता है, अगर H प्लस लूज कर देता है तो वो बनाता है कंजुगेट बेस, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, वीक बनेगा। क्यों, क्योंकि सर रिएक्शन जब उधर से इधर आओगे ना, आपको ही पता है अगर रिएक्शन को रिवर्स करते तो सर इलेक्ट्रॉन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, वीक। अगर वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग और एसिड में ध्यान रखना अपने पास, एसिड है उसका सर आफ्टर गिविंग H प्लस वो क्या बना रहा है, कंजुगेट बेस बना रहा है। सिमिलरली अगर बेस के बारे में बात करें तो सर बेस अगर H प्लस ले लेता है, अगर H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बनाता है, कंजुगेट एसिड बनाता है। बेस अगर H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बनाता है, H प्लस ले एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाता है, कंजुगेट एसिड बनाता है। एंड यही ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से ही क्या हुआ कि सर H2O वाटर जो होता है एम्फोटेरिक होता है। वाटर एम्फोटेरिक क्यों होता है भाई, देख लो, पानी एम्फोटेरिक क्यों था, बिकॉज पानी H प्लस ले भी सकता था, H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता था, और पानी H प्लस लूज भी कर सकता था, पानी H प्लस लूज भी कर सकता है। तो पानी एम्फोटेरिक है, मतलब कि सर पानी एसिडिक भी है, पानी अपने पास बेस भी है, पानी एसिडिक भी है, पानी अपने को बेसिक भी है, और कुछ नहीं। एम्फोटेरिक का मतलब यही होता है कि सर दोनों टाइप का नेचर शो कर रहा है। वाटर देख लो, H प्लस एक्सेप्ट भी कर रहा है, H प्लस लूज भी कर रहा है। इसी को हम लोगों ने क्या बोला कि भाई साहब ये है हमारा एम्फोटेरिक नेचर, ये है हमारा एम्फोटेरिक नेचर, ये हमारा एम्फोटेरिक नेचर है। ओके, एसिड H प्लस देने के बाद कंजुगेट बेस, बेस H प्लस लेने के बाद कंजुगेट एसिड। ओके, चलो ये देख लो अपने पास, ये क्वेश्चंस देख लो। अगर मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में ये क्वेश्चन देख लूं, विच द फॉलोइंग आर लुईस एसिड, कौन से लुईस एसिड के एग्जांपल्स हैं। लुईस एसिड मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, और दूसरा
मतलब होता है ना इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी तो होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी तो होना चाहिए। भैया इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये नहीं होगा। इसका देखोगे ऑक्टेट कंप्लीट है, फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कौन सा आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जो क्या है वैकेंट ऑर्बिटल लेके बैठा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, उसके केस में क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। पक्का? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। सर क्वेश्चन देखो, द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग लुईस एसिड और लुईस बेस। नहीं सर, लुईस एसिड लुईस बेस ने एम्फोटेरिक नेचर नहीं बोला था सर। पहला ही अपना क्या हो जाएगा, असर्शन इज नॉट ट्रू, रीजन इज ट्रू। देख लेते रीजन भी देख लेते। सर वाटर एक्ट्स एज एन एसिड, ऑब्वियस है। बेस के साथ किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। एसिड के साथ किस तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो वाटर क्या है, एम्फोटेरिक है। क्यों? क्योंकि वो एसिड को बेस की तरह रिएक्ट कराता है, बेस को एसिड की तरह रिएक्ट कराता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्योंकि वाटर एसिड बेस है ना, तो बेस के सामने किस तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। वो एसिड है तो उसके सामने किस तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। ठीक है, ये देखना। अब अपने को देखो, मुझे क्वेश्चन में ये दिया गया, एक मिनट। अब देखो पीएच निकालने की बात करते हैं, पीएच निकालने की बात करते हैं। पीएच में देखो क्या क्या आता है। अगर मुझसे एसिड बेस के बारे में बात किया जाए तो उसके बाद मेरे पास सबसे बेसिक चीज आती है पीएच निकालना। पीएच इज नथिंग माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस होता है। सिमिलरली POH निकालने को बोला जाए तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस होता है। अगर आपको अब बहुत सारे P निकालने हो, PK इज माइनस लॉग K हो जाता है। PKB बोल दिया जाए तो अब आपको पता है माइनस लॉग KB हो जाता है। और PKW बोल दिया जाए तो माइनस लॉग KW हो जाता है। ये सब कुछ आप निकाल सकते हैं जितना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ लॉग अपने पास लॉग एंटी लॉग निकालना आना चाहिए, लॉग एंटी लॉग निकालना आना चाहिए। ये देख लो कैसे लॉग एंटी लॉग में कैसे निकालते हैं, ये देख लेना। अगर पीएच की बात करते हैं तो सिंपल सा, पीएच जब भी निकालने जाओगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में निकालने जाते हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कोई टेंशन है ही नहीं। मान लो HCl है तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना होगा उतना Cl माइनस दे देगा। H प्लस है, अगर इसका XM है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, XM। पीएच निकाल दो, H प्लस आ गया, पीएच निकाल दो। ठीक है, अब पीएच निकाल दो। लेकिन हाँ अगर वाटर है, वाटर को ध्यान से देखना, वाटर के केस बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर के केस में सर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ जाता है, एंड दैट इज व्हाट, H प्लस इंटू OH माइनस। और भाई साहब ये KW जो होता है जिंदगी में, सर ये KW जो होता है, PKW इज नथिंग PH प्लस POH। PKW इज नथिंग PH प्लस POH। और वाटर के केस में ही हमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि सर एट रूम टेम्परेचर, सर याद रखना एट रूम टेम्परेचर KW की वैल्यू जो होती है 10 की पावर माइनस 14 होती है, और PKW जो होता है वो कितना होता है, 14 होता है। PKW क्या होता है, 14 होता है। वाटर का डिसोसिएशन जो होता है टेम्परेचर एंडोथर्मिक होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं KW की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे KW की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सर देखना एक बार ध्यान से, रूम टेम्परेचर पे जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट करता है, 0 से लेकर 14 तक। जो हम लोग 10 तक पढ़ते आते वही था। पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर की बात करें तो न्यूट्रल वाटर का पीएच क्या हो जाता है, न्यूट्रल वाटर का पीएच कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, जस्ट मिडिल पॉइंट। लेकिन याद रखना टेम्परेचर बढ़ाएंगे KW बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे KW की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इससे हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर ध्यान से देख लेना, एट हाई टेम्परेचर मतलब ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर लिखा हुआ है, और मैंने बोल दिया KW की वैल्यू 10 की पावर माइनस 12 हो गई। ठीक है, माइनस 12 हो गई, तो PKW कितना हो जाएगा, 12। पता है इससे पीएच स्केल जो होगा वो कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट करेगा, 0 से लेकर 12 तक। और पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर जो होता है, न्यूट्रल वाटर, ये पीएच कितना हो जाएगा, न्यूट्रल का पीएच कितना हो जाएगा, 6। क्यों? क्योंकि सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो भाई देख लो सर टेम्परेचर पे एक सिंपल सा रूल याद रखना, PKW जो है ना, PKW डिसाइड करता है। पीएच स्केल का जो रेंज होता है, पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो पता है कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर PKW तक। PKW डिसाइड करता है पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर,
पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर डिसाइड कौन करता है? pKw। कैसे सर? कुछ नहीं, pKw का जस्ट हाफ कर दो, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर आ जाएगा। याद रखना, जब भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा कि हाँ भाई टेम्परेचर चेंज करने से न्यूट्रल वाटर, देखो पीएच चेंज हो जाएगा लेकिन उससे न्यूट्रलिटी नहीं, ये ऐसा नहीं कि 6 वाला वाटर जो है एसिडिक हो गया, नहीं सर, 6 वाला वाटर एसिडिक नहीं है, ये 6 वाला वाटर एसिडिक नहीं है, ये 6 वाला वाटर बस ये है कि उसका स्केल जो है ना, उसका स्केल का मेजरमेंट क्या हो चुका है? छोटा हो चुका है, और कुछ भी नहीं है भाई, और कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे KW की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी, और उसके हिसाब से पूरा का पूरा पीएच स्केल, पूरा का पूरा ये सब कुछ क्या होगा? फ्लक्चुएट करेगा। पानी के केस में अच्छी बात क्या है? पानी की अच्छी बात क्या है कि सर pH प्लस pOH क्या मिलेगा? pKw। रूम टेम्परेचर पे आपको याद रखना है कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है सर, ये चीजें रूम टेम्परेचर पे, ये सब चीजें याद रखिए। रूम टेम्परेचर याद है, उसके ऊपर नीचे ही कहानी आप कर लेंगे खुद भी, उसके ऊपर नीचे ही कहानी आप खुद भी कर लेंगे। ओके, अगर बेस आता है, अगर मुझसे कोई बोल दे बेस दिया है, ध्यान से देख लो, अगर कोई बेस दिया है तो बेस के केस में भैया पीएच नहीं निकालते डायरेक्ट, बेस के केस में पहले क्या निकालते हैं? OH माइनस, फिर क्या निकालते हैं? POH। बेस के केस में पहले pH नहीं आता, पहले क्या आता है? POH आता है, देन हम लोग क्या निकालते हैं? pH निकालते हैं, एंड दैट विल बी 14 माइनस POH। याद रखना, ये प्रोसेस बस लिख रहा हूं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा पता चलेगा। बेस के केस में ये हो जाता है। अगर आपको बेस के बाद अगर कोई बोल दिए कि मिक्सिंग कर रहा हूं या डाइल्यूशन कर रहा हूं, डाइल्यूशन में याद रखिएगा मिक्सिंग या डाइल्यूशन किया जा रहा है, तो डाइल्यूशन में क्या होगा? डाइल्यूशन में कुछ नहीं सर, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 यूज करेंगे। अगर मिक्सिंग कर रहे होंगे तो मिक्सिंग में भी क्या करेंगे हम लोग? मिक्सिंग में क्या करेंगे कि भैया मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकाल दो। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर अगर M1V1 एक साइड के हुए, M2V2 डिवाइड बाई V मिक्सचर। अगर सेम नेचर के हुए तब तो ऐड होंगे, सेम नेचर मतलब एसिड एसिड हुए तब तो ऐड हो जाएंगे, और नहीं तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ऐसा भी हो सकता है कि भैया क्या हो जाए कि M एसिडिक V एसिडिक माइनस MV VB डिवाइड बाई V मिक्सचर। अगर अलग अलग हुए नेचर के, डिफरेंट नेचर के हुए तो माइनस भी होंगे, वो देखेंगे, डिपेंड करेगा। तो सर ये सब चीजें अपने को मिलने वाली। अगर मैं बोलूं कि सर आपके पास अगर आपके H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन या फिर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां तक के बीच में है, इन बिटवीन किसके किसके बीच में है, 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर -8 तक है, देन उस टाइम पे आपको किसका कंसीडर करना पड़ता है? कंसीडर H प्लस। किसका कंसीडर करना पड़ेगा? फ्रॉम वाटर ऑल्सो। आप उस टाइम पे ये नहीं बोल सकते हो, आप उस टाइम पे ये नहीं बोल सकते हो कि सर आप क्या करो, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -7 MH2O, इसका आप pH सीधा, सॉरी HCl, अगर मैं इसका बोल देता हूं आप इसका pH कैलकुलेट करो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर इसका pH क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 7। नहीं सर, pH डायरेक्टली 7 नहीं आएगा, इसका pH डायरेक्टली 7 नहीं आएगा, ध्यान रखना अपने पास। क्यों भैया? इसमें पहले H प्लस निकालोगे, H प्लस 2 लोगों का आएगा, 10 की पावर -7 कहां से आया? HCl से। 10 की पावर -7 कहां से आया? पानी से। इन दोनों को ऐड करोगे सर pH ऐसे निकल के आएगा, 2 × 10 की पावर -7, pH की वैल्यू होगी 7 - log 2, और 7 - log 2 7 - 0.3 कितना हो जाएगा? 6.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.7। तो ये ध्यान रखना आयनिक इक्विलिब्रियम, भाई ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना कि भैया अगर इसके बीच में कॉन्सेंट्रेशन है तो इस केस में पानी को भी ऐड करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस बीच में पानी का भी ऐड करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। कुछ शॉर्टकट्स हम लोग यहां जानते हैं कि भैया अगर H प्लस दिया हुआ है, ध्यान से देख लो, अगर H प्लस की वैल्यू, कुछ शॉर्टकट है जो हम लोग यूज करते हैं, H की वैल्यू, H प्लस की वैल्यू x × 10 की पावर -y है, तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी? y - log x। ये देख लेना। अगर मैं बोलता हूं कि pH की वैल्यू अगर x है और ये होल नंबर है, pH की वैल्यू अगर x है और ये होल नंबर है, तो H प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की पावर -x हो जाएगी। सिमिलरली अगर तुमसे कोई पूछ दे कि OH माइनस दिया हुआ है, सेम फॉर्मूला, x × 10 की पावर -y, तो POH कितना हो जाएगा? y - log x हो जाएगा। और सिमिलरली अगर तुमसे POH कोई दिया है
x दिया हुआ है और ये होल नंबर दिया हुआ है, तो इस केस में सर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस XM हो जाएगी। करते रहो, ऐसे निकालते रहो। ये शॉर्टकट ध्यान रखना अपने पास, ये शॉर्टकट दिमाग में रखिएगा कि सर एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन करने में बहुत फायदेमंद होगा। ये शॉर्टकट दिमाग में रखोगे, हाँ यार ये शॉर्टकट्स यूज करना है मुझे, ये शॉर्टकट यूज करना है, नहीं तो अदरवाइज बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लग जाएगा और कुछ नहीं। और टाइम ने अपने पास एग्जाम हॉल में इतना ज्यादा टाइम लगा नहीं सकते यार, दिक्कत ये। उसके बाद देखो दिक्कत क्या हो रही होती है, दिक्कत होती क्या है, ठीक है। यहां पे देखो दिक्कत क्या है। अब जैसे मान लो क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस में अपने पास और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, जैसे चलो पहले इसको करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हाँ हो, ये देखो अपने पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, पीएच दिया हुआ है। अब यहाँ पीएच क्या है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको पूरा एंटी लॉग निकालना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूं पीएच की, तो यहाँ पीएच की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 5.4 दिया है, 5.4 दिया है, ठीक है, 5.4 दिया है। ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग H+, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5.4। H+ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंटी लॉग H+ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंटी लॉग -5.4। और एंटी लॉग सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, जो नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव करते हैं। कैसे पॉजिटिव करते हैं, कुछ नहीं, जो नंबर है 5.4 है ना, इससे जस्ट एक बड़ा नंबर ले लो। देख लो ध्यान से, जिन लोगों को एंटी लॉग पहली बार कर रहे हो, जस्ट एक बड़ा नंबर ले लो। 5.4 है ना माइनस में, तो इसको प्लस करने के लिए जस्ट एक बड़ा नंबर लो, +6 लो, और यहां पे क्या कर दो, -6। एंटी लॉग 0.6 इंटू 10 की पावर -6। किसके लॉग की वैल्यू 0.6 होती है, 4 के। आंसर क्या आ जाएगा, 4 के आसपास। आंसर क्या आ जाएगा, 4 के आसपास। सॉरी, आंसर क्या आ जाएगा, 4 के आसपास। 4 के आसपास कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वन। कि आंसर कितना आ जाएगा, 4 के आसपास। 4 के आसपास मतलब 4 इंटू 10 की पावर -6 हो गया। आंसर निकाल दो। एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, ठीक है, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। चलो भाई, ये देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। डाइल्यूशन कर रहा है। डाइल्यूशन करने में क्या किया जाता है, सर आपका पहले का पीएच कितना है, पहले का पीएच है आपका 1, बाद का पीएच कितना करना चाहते हैं, 2। सर पीएच अगर चेंज करना चाहते हैं, पहले आपका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, पहले आपका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। जो लोग करना चाहते हैं भाई करते रहो। अगर मैं बोलूं 1 लीटर से हम चल रहे, अगर 1 लीटर से पीएच 1 से 2 जा रहे हैं, पीएच 1 से 2 जा रहे हैं, 1 लीटर से कितना होगा, एक बात बताओ। पीएच 1 है, अगर पीएच 1 है तो सर H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1। अगर pH 2 है तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि भैया M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। तो ये मेरा M1 है 10 की पावर -1, इसका वॉल्यूम 1 लीटर, इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2, इसका वॉल्यूम V2। V2 की वैल्यू निकालने जाऊंगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 10 लीटर आ जाएगा। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 10 लीटर। फाइनल वॉल्यूम कितना आया आपका, 1 लीटर से आप कहां चले गए, 10 लीटर पे। वॉल्यूम चेंज कितने का आ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम कितने का आ रहा है, कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, 9 लीटर ऐड करना पड़ेगा। याद रखना कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, 9 लीटर ऐड करना पड़ेगा। सर आपको पहले बोला गया है वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। कैसे 1 लीटर से 10 लीटर गए, टोटल वॉल्यूम का चेंज कितना आएगा, तो टोटल वॉल्यूम का चेंज कितना आ जाएगा, 9 लीटर। निकालते रहो, ठीक है, निकालते रहो अपने को, ओके। अब देखो कहीं मिक्सिंग का क्वेश्चन दिया होगा, अगर कहीं मिक्सिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं 1 मिनट। अब देखो एक फॉर्मूला लिस्ट और बना रहा हूं, एक फॉर्मूला लिस्ट और बना रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, बहुत काम की चीज है फॉर्मूला लिस्ट। ये सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट भाई ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा आपकी लाइफ में। अगर कोई वीक एसिड है, ध्यान से देख ले भाई, अगर वीक एसिड है और यहाँ पे वीक बेस है, वीक एसिड और वीक बेसिस दिए हुए हैं, अगर वीक एसिड और वीक बेस दिए, याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता, इस चीज का गारंटी ले लो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिवर्सिबल जाएगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम तब आता है ना जब रिवर्सिबल हो, स्ट्रॉन्ग के केस में होता ही नहीं है। वीक एसिड वीक बेस में रिवर्सिबल आता है, और इसीलिए देखोगे ध्यान से, तो वीक एसिड जब डिसोसिएट होगा, ये देख लो अपने पास H+ और A- बनाएगा।
सर अगर शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन 0 है, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे अगर आप देखेंगे ये C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। नीट 2022 का क्वेश्चन इसके ऊपर था, अगले वाले में हो सकता है किसी और चीजें पूछ दे, अगर किसी और चीजें पूछ दे तो इसलिए बोल रहा हूं ये देख लो कैसे करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब एसिड का लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड लिख रहे हो तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, K लिख सकता हूं, और K क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आप क्या करते हो, अप्लाइंग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जैसे ही ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा देते हो, अप्लाइंग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा दो, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा दो, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जैसे ही लगता है मतलब अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% है या फिर 0.05 से कम है, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा को कितना ले लेंगे 1, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी C अल्फा स्क्वायर, और यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक और फॉर्मूला आ जाएगा K/C। आप H प्लस कितना लिखोगे तो H प्लस देख लो, H प्लस कितना हो जाएगा, तो H प्लस हो जाएगा सर C अल्फा या फिर अंडर रूट के इंटू C आ जाएगा। pH का फॉर्मूला निकालने जाओगे, pH का फॉर्मूला, तो pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं सही से निकालने जाऊं तो या तो माइनस लॉग H प्लस कर देना, या तो माइनस लॉग H प्लस कर देना, या फिर 1/2 pKa माइनस लॉग C कर देना, 1/2 pKa माइनस लॉग C कर देना। अगर एसिड का याद है एग्जाम हॉल में ना तो बेस अपने आप हो जाता है, एसिड का अगर याद है तो बेस अपने आप हो जाता है, ये B प्लस और ये क्या हो जाएगा OH माइनस, वहां H प्लस था यहाँ OH माइनस हो गया। टाइम इज इक्वल्स टू 0, C 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे देख लो अपने पास ये C माइनस सी अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, के इक्विलिब्रियम फॉर बेस करेंगे, के इक्विलिब्रियम फॉर बेस करेंगे और वो किसके इक्वल होगा, KB C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सर फिर से ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा दो, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा दो, और यहाँ पे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जैसे ही लगेगा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जैसे ही लगेगा मेरी लाइफ में क्या आ गया सर, KB की वैल्यू क्या आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी √KB/C। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है भाई साहब। यहाँ के बाद ना अपने को इक्विलिब्रियम में जब भी आयनिक इक्विलिब्रियम में कोई क्वेश्चन पूछेगा सीधा फॉर्मूला बेस्ड C अल्फा या √KB/C, और यहाँ पे POH निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि pH आएगा तो यहाँ पे माइनस लॉग POH कैसे निकलेगा, माइनस लॉग OH माइनस, माइनस लॉग OH माइनस, या फिर यहाँ पे -1/2 pKb माइनस लॉग C। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो यूज करेंगे। देख लो यहाँ पे K था तो यहाँ क्या हो गया KB, यहाँ पे K था तो यहाँ क्या हो गया KB, अल्फा इज इक्वल्स टू √KA/C। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड हो जाए, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा, काम खत्म। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपका सारा सारा नोट्स मिल जाएगा, कल ही मिल जाएगा, आज रात में ही मिल जाएगा, आराम से बैठ के लिखते रहना, ठीक है, आराम से बैठ के बस देख लेना भाई, इतना ज्यादा भी अब देखने वो नहीं है, हाँ आराम से देख लेना भाई अपने पास। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनको सही करने की कोशिश करते कि हाँ भाई ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस निकालना है। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आराम से निकाल सकते हो। लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड था, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड था और कुछ नहीं। मुझसे किसने बोला सर यहाँ पे एक चीज और होती है, एक चीज और देख लेना अपने पास, और किसने बोल दिया ये देख लो, इसी चार्ट में आगे चलता हूं। अगर वीक एसिड के साथ क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, अगर वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो इसको हम लोग बोल देते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। और यहाँ पे बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू दिस इफेक्ट, सर याद रखिएगा ड्यू टू दिस इफेक्ट आपका अल्फा क्या होगा, अल्फा डैश हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। ड्यू टू दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अल्फा जो होगा, अल्फा डैश जो होगा वो कुछ नहीं K/X हो जाएगा, where X is concentration of H plus from strong acid। स्ट्रॉन्ग एसिड से कितना H प्लस आ रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बोल देते हैं, X
H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को, बस सेम चीज। अगर वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके केस में भी क्या लग जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट अगेन अपने पास, अगर यहाँ अल्फा डैश निकालने जाओगे तो यहाँ पे Kb/x कर देंगे, और ये x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, बस करते रहे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा कम रहेगा, अल्फा की वैल्यू हमेशा, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर होगी अल्फा डैश से। पहले का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड आया, स्ट्रॉन्ग बेस आया। याद रखना, वीक एसिड वीक बेस के सारे फॉर्मूले मैंने साथ में लिख दिए, सारे फॉर्मूले भाई मैंने साथ में लिख दिए, ध्यान रखना अपने पास। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले ध्यान से लिख लेना कि भाई अब सारे अपने साल भर मेहनत करिए तो सारे फॉर्मूले एक साथ लिखो, अपने पास काम खत्म। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं, अब इसमें क्वेश्चंस देखोगे ना, फॉर्मूला अगर आपको पता है, फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चंस फटाफट निकाल सकते हो, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ये देख लेना अपने पास। बस यही है, 11th की फिजिकल में ज्यादा टाइम लगता है भाई, 12th की फिजिकल में टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, 12th की फिजिकल में टाइम नहीं लगेगा, ये देख लो अपने पास। भाई आगे आ जाए यार। हाँ, ये देखो, पीएच किसी का दिया हुआ है, सर पीएच दिया हुआ है, कोई एसिड है HQ, बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी एसिड का बोला जा सकता है, इसी एसिड का बोला जा सकता है, उसी एसिड का बोला जा सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसका भाई जो वीक एसिड होगा। और वीक एसिड में अगर पीएच दिया हुआ है, ध्यान से देख लो अपने पास, पीएच दिया हुआ है कितना, 3। अगर पीएच दिया है तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, H प्लस की वैल्यू निकाल सकता हूं, एंड दैट इज व्हाट, 10⁻⁻3। H प्लस का वैल्यू क्या था, H प्लस की वैल्यू थी, अगर ध्यान से देखोगे तो, अगर आपने फॉर्मूला याद किया हो तो √K इंटू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, √K इंटू क्या हो जाएगा, C आ जाएगा। और इसको स्क्वायर कर दो तो 10⁻⁻6 K इंटू C, कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 10⁻⁻6। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दे, 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 10⁻⁻1, क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5। ऑप्शन देख लो, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन देख लो, आंसर आ जाएगा। हाँ, अच्छा हम ही है कर्म कांड वाले भाई। हाँ, साल भर नहीं पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियस एक दिन में तो उल्टी करोगे ना यार। ये तो उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पढ़ के आए, ठीक है अपने पास, ठीक है, जो पढ़ के आ रहे हैं, चीजें करके आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा फास्ट फास्ट रिवीजन हो रहा है। अब जो साल भर नहीं पढ़ के आओ वो सोचेगा कि भाई इसमें आऊँ 12 घंटे में सारा काम कर लूँ, तो भाई तुमसे ज्यादा टैलेंटेड इंसान फिर। ठीक है, हाँ बात करते हैं भाई। कुछ नहीं, वीक एसिड है तो वीक एसिड के केस में H प्लस की वैल्यू क्या होती थी, वीक एसिड के केस में H प्लस की वैल्यू क्या होती थी, ये देखो अपने पास, H प्लस की वैल्यू क्या क्या होती थी, H प्लस की वैल्यू दी हुई थी, H प्लस क्या था, C अल्फा या √K इंटू C। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर हो गया, आंसर निकाल दिया। मैंने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, हाँ ठीक है ना, क्वेश्चन करोगे तो अपने आप होंगी चीजें, अभी ऐसे करोगे तो फिर फायदा थोड़ा होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें अब देख ले, जैसे ये दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन देखना एक बार। अरे बफर पहुंच गया, एक मिनट, अब देखना आपने वो क्या दिया गया है, ये देखो। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स कर दें, यहां देखना अपने पास, अगली चीज देखना आपने को क्या मिल रहा है, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है भाई साहब, बफर सॉल्यूशन क्या है, तो बफर सॉल्यूशन कुछ नहीं, अपने को जो सर पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है, मतलब रजिस्ट पीएच चेंज, पीएच के चेंज को क्या करता है, रजिस्ट करता है कि भाई पीएच का चेंज नहीं होने दूंगा। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कैसे बताते हैं, मिलाते, तो मेरे पास दो टाइप का बफर बनता है। ध्यान से देखना अपने पास के क्वेश्चन बहुत सिंपल से होंगे, बहुत एक ही फॉर्मूला है, बस एक ही फॉर्मूला है, लेकिन पहचानने नहीं आएगा आपको कि सर एसिडिक बफर और बेसिक बफर पहचानते कैसे हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर पहचानते कैसे हैं, ये देख लो। एसिडिक और बेसिक बफर पहचानते कैसे हैं, ये देखना अपने को। एसिडिक बफर दिया जाएगा, एसिडिक बफर मतलब पहचानना कैसे, कौन सा बफर एसिडिक होगा एग्जाम हॉल में, ये देख ले। अगर वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस दिया है तब तो होगा, अगर या फिर और वीक एसिड है और उसका सॉल्ट दिया है,
उसका सॉल्ट दिया है विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तब तो आएगा। और नहीं तो तीसरा तरीका है कि वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। बस ध्यान रखना ये है कि इसके मोल्स जो होने चाहिए, जो वीक एसिड के मोल्स होने चाहिए सर, वो वीक एसिड के मोल्स जो होने चाहिए वो ग्रेटर देन होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा, स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा होने चाहिए। ये ध्यान रख लेना अपने पास, ये देख लेना अपने को, ये देख लो सर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सर ये 3 तरीके हैं आपको पहचानने के। एसिडिक बफर अगर आपने पहचान लिया तो इसका पीएच निकालना सबसे आसान काम है। पीएच इज नथिंग pKa लॉग सॉल्ट अपॉन क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड आ जाएगा। इसका पीएच निकालना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये पहचानना है कि भैया एसिडिक बफर है कौन कौन सा है। एग्जाम हॉल में इसी तीनों में से कोई आएगा, या तो वीक एसिड कंजुगेट बेस आ जाएगा, या फिर अपने पास वीक एसिड उसका सॉल्ट आ जाएगा, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। तो उस केस में एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस देख लेना, एक्स और वाई के ऊपर डिफरेंस देख लेना, ठीक है। ये देख लो, बेसिक बफर पहचानना है तो बेसिक बफर पहचानने के लिए भी सेम तरीका। यहां क्या करना है, वीक बेस और उसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट एसिड लेना है। या फिर सर अगर देखूं तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, वीक बेस और उसका सॉल्ट ले लो, वीक बेस और उसका सॉल्ट ले लो विथ कॉन्जुगेट एसिड कर दो, सॉरी विथ स्ट्रॉन्ग एसिड कर दो, उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। या फिर अगर मैं बात करूं थर्ड वन, तो यहां पे वीक बेस तो हो लेकिन सामने क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो। यहां पे इसके अगर x मोल्स हैं और इसके अगर y मोल्स हैं, x और y में देख लो अपने पास x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन y होना चाहिए। अगर आप बफर पहचान लेते हो तो यहां पे pH नहीं निकल के आएगा, POH निकल के आएगा, एंड POH इज नथिंग pKb लॉग सॉल्ट अपॉन, pKb लॉग सॉल्ट अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। pKb लॉग सॉल्ट अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज उठा के रख लो, ये अपने पास pKb का अपने फॉर्मूला देख लो, ठीक है, pKb का फॉर्मूला देख लो। यहां पे देख लो, अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये है कि भैया 2 टाइप के बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर बेसिक बफर की कहानी ये है, पहले तो आपको पहचानने आना चाहिए कि भाई ये पहचान भी पा रहा हूं एसिडिक बफर बेसिक बफर। बाकी अपने पास बफर सॉल्यूशन का काम क्या है, बफर सॉल्यूशन का काम ये है कि भैया पीएच के चेंज के रेजिस्ट को अपने को पीएच का चेंज ना होने दे, पीएच का चेंज नहीं होने देगा। लेकिन ध्यान से देख ले भाई, पीएच का चेंज नहीं होने देगा, कैसे नहीं होने देगा वो भी देखेंगे, लेकिन हाँ बीएच के चेंज को नहीं होने देगा। उसके लिए एक चीज और आती है सर, बफर का ना एक रेंज आता है, बफर कैपेसिटी एक वर्ड आती है। बफर कैपेसिटी क्या है कि सर बफर कैपेसिटी इज नथिंग डेल्टा एन अपॉन डेल्टा पीएच। मतलब कितना आपने मोल्स ऐड किया है, मोल्स ऑफ एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस एडेड, मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। सर बफर कैपेसिटी को मैक्सिमम करना चाहते हो, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी पता है कब आती है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आती है, जब पीएच का चेंज क्या हो जाए, 0। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी फॉर एसिडिक बफर बात करेंगे तो एसिडिक बफर में मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आती है, दैट इज इक्वल्स टू जब पीएच किसके इक्वल हो जाए, pKa के, जब pH किसके इक्वल हो जाए, pKa के। और अगर बेसिक बफर में बात करोगे तो बेसिक बफर में क्या हो जाएगा, बेसिक बफर में pH किसके इक्वल हो जाएगा, POH किसके इक्वल हो जाएगा, pKb के। तो भैया ये देख लेना, POH किसके इक्वल हो जाएगा, pKb के। तो ये छोटी चीज है। अगर मुझसे कोई बोल दिया कि बफर का रेंज बताओ, बफर कब तक वैलिड है, बफर इज वैलिड वैलिड या बोल सकते हैं रिस्टोर्ड है, सर बफर इज डिस्ट्रॉयड या सेड टू बी डिस्ट्रॉयड, बफर इज सेड टू बी डिस्ट्रॉयड। बफर कब डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे ही उसका पीएच डिस्ट्रॉयड, जैसे ही उसका पीएच कितने से चेंज हो जाए, व्हेन इट्स पीएच या फिर पीओएच चेंजेस बाय मोर देन 1। जैसे ही उसका पीएच 1 से ज्यादा चेंज करेगा, मान लो एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर में देख लेना अपने पास एसिडिक बफर कैसे फ्लक्चुएट करता है। सर पीके है, या तो पीके से +1 तक रहेगा,
पीके +1 तक रहेगा या फिर पीके -1 तक रहेगा। इतने ही तक बफर डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, अदरवाइज इससे ज्यादा इधर गया तो ही बफर खत्म, इसके उधर गया तो ही बफर खत्म। मतलब सॉल्ट अपॉन एसिड का जो रेशियो है ना, सॉल्ट अपॉन एसिड का जो रेशियो है वो लेस देन 10 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 1/10 होना चाहिए। ये सबसे सेफ जोन है एसिडिक बफर के लिए। सिमिलरली बेसिक बफर की बात करोगे तो बेसिक बफर में भाई, बेसिक बफर में क्या होगा, बेसिक बफर में ही बात करेंगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही चलेगा कि उसका भी एक रेंज है, उसका भी एक रेंज है पीके से पीके -1 होगा और ये पीके +1 होगा। यहां पे भी आपको सॉल्ट अपॉन बेस का जो रेशियो है, सॉल्ट अपॉन जो बेस का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 10 और ग्रेटर देन 1/10 होना चाहिए। इसी रेंज में आपका बफर वैलिड है, अदरवाइज बफर वैलिड नहीं होगा, ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। ये अपने पास बफर, अपने को एसिडिक बफर का रेंज ये होगा, बेसिक बफर का रेंज ये होगा। इसके आगे या पीछे गए, इसके आगे या पीछे गए तो बफर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बफर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। +-1 करोगे पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये बफर कैपेसिटी हो गई, बफर का हो गया। सर बफर के क्वेश्चंस हो गए, सिंपल दो ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, pH = pK + log salt upon acid, pOH इज नथिंग, pKb + log salt upon acid। ओके, ये देखना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, जैसे कोई बंदा बोल रहा था कि सर परसेंटेज आयनाइजेशन वाला क्वेश्चन नहीं होता है, करते अभी देखते। ये क्वेश्चन देखना, ध्यान से देख लो। एक बफर है, उसके अंदर का ये क्वेश्चन दिया गया है। एक बफर है, उसके अंदर का क्वेश्चन दिया गया है, कैसे करेंगे इसको देख लो, कैसे होगा, किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे। सर कौन सा बफर है, आप देख लो ना अपने पास कौन सा बफर दिख रहा है, ये एसिडिक बफर दिख रहा है, ये क्या है, एसिडिक बफर है। अगर एसिडिक बफर है तो एक बात बताओ, एसिडिक बफर का पीएच क्या होता है, एसिडिक बफर का पीएच क्या होता है, दैट इज नथिंग pKa + log salt upon pKa + log salt upon acid होता है। वो बोल रहा है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, ये क्या है, सॉल्ट है और ये क्या है, एसिड, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। तो सर जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो log salt upon acid की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हैं तो 1 log 1 कितना हो जाएगा सर, 0। तो pH किसके इक्वल आ गया, pKa के। यहां एक ही ट्विस्ट था, यहां एक ही ट्विस्ट है, क्या कि सर आपको क्या दिया गया है, K of x माइनस, KB of x माइनस, KB of x माइनस, ध्यान से देख लेना, KB of x माइनस दिया गया है। KB of x माइनस, सर आपको pKa चाहिए, KB दिया गया है। हमने एक सिंपल सा रिलेशन पढ़ना होता है कि भैया KB × x माइनस इंटू, अगर Ka कर देता हूं कंजुगेट एसिड, ये एसिड है और वो उसका कंजुगेट बेस है, इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, KW आएगा। तो K कितना आ जाएगा Hx का, K of Hx देख लो 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -10, 10 की पावर -10, 10 की पावर क्या हो जाएगा, -4। pK कितना हो जाएगा, pK देख लो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। pK कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, pH निकालना है। pH कितना हो जाएगा इस सॉल्यूशन का, pH कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। pH कितना हो जाएगा, 4। तो इस क्वेश्चन में देख लो, आपको ये वाली मेहनत भी करवाई जाएगी कि भैया अगर कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस है तो उसका K × Kb क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस है तो उसका K × Kb क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, KW हो जाएगा। K × Kb मल्टीप्लाई करके KW। ओके ओके, चलो भाई अगला क्वेश्चन देख। अब जैसे ये दिया हुआ है, ध्यान से देखना अपने पास, यहां क्या है, वीक बेस है, पहचानना पड़ेगा कि बफर है या नहीं, क्योंकि सामने वाला बताएगा नहीं कभी बफर है। वीक बेस है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, मैं एक सिंपल सा रीजन लिख देता हूं, H2SO4 है, H2SO4 NH4OH से रिएक्ट करेगा। अगर दो लोग अपोजिट डायरेक्शन के हैं और ये दो लोग आपस में मिलके रिएक्शन कर रहे हैं तो सर यहाँ बफर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू उसके। ये देख लो, इसके कितने मिलीमोल्स हैं, इसके कितने मिलीमोल्स हैं, इसके 2 मिलीमोल्स हैं, जहां तक H2SO4 का पता चल रहा है 20 × 0.1। NH4OH के कितने हैं, 6 मिलीमोल्स हैं।
सर एक काम करते हैं, जब टाइम 0 है तो टाइम कुछ टाइम के बाद ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसके 1 मोल से इसके 2 जाते हैं, इसके कितने बनेंगे? 6 - 4 जाएंगे, 6 - 4, क्योंकि 1 मोल से 2 तो 2 मोल से कितने आएंगे? 4। इसके कितने बचेंगे? 2 मिलीमोल्स। इसके कितने बनेंगे? अगेन 2 मिलीमोल्स बनेंगे, 2 मिलीमोल्स बनेंगे ना। इसके भी कितने बनेंगे? 2 मिलीमोल्स बनेंगे। ये देख लो। आफ्टर रिएक्शन कौन कौन है? आफ्टर रिएक्शन कौन कौन है? सर ये वीक बेस है आफ्टर रिएक्शन, और उसका सॉल्ट है क्या? आफ्टर रिएक्शन उसका सॉल्ट है क्या? वीक बेस और उसका सॉल्ट है। ये कौन सा बफर हो गया? आफ्टर रिएक्शन कौन सा बफर हो गया? बेसिक बफर हो गया। और बेसिक बफर में पीओएच का फॉर्मूला क्या था? पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। लॉग सॉल्ट अपॉन बेस हो जाता है पीओएच का फॉर्मूला। तो पीओएच किसके इक्वल हो जाएगा? ये देख लो, पीके भी कितना है? 4.7। लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 0। पीओएच कितना आ गया? 4.7। बस याद रखना, गलती से पीओएच टिक मत कर देना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पीएच बताइए, तो पीएच कितना होगा? 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस 4.7, 9.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9.3 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 9.3। आंसर देख लो, एग्जाम हॉल में कभी भी देख लो। अच्छा कोई बोले सर वॉल्यूम क्यों नहीं लिया? भाई वॉल्यूम देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सबके लिए वॉल्यूम क्या है? सेम है। सबके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेम। 30 + 20 50। सर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? 2/50। इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा? 2/50। तो पीएच और पीओएच क्या हो जाएगा अपने पास? बेसिक बफर है। आप एग्जाम हॉल में पहले ये पहचानना शुरू करो कि यार मुझे ना एग्जाम हॉल में ये पहचान पा रहा हूं या नहीं। एग्जाम हॉल में बेसिक बफर पहचानना शुरू करो, ठीक है। अगर आप नहीं पहचान पाओगे तो भाई यहां दिक्कत आनी शुरू होगी। पीके बी दिया हुआ है, पीके बी दिया है, उससे भी पहचान सकते हो, या नॉर्मली भी देख लो। वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, नंबर ऑफ मोल्स देख लो, नंबर ऑफ मोल्स किसके कम है? स्ट्रॉन्ग एसिड के। ऑब्वियस है, बस बफर बनेगा ही बनेगा, बफर बनेगा ही बनेगा। करते रहो, ये देख ले भाई। कहीं भी बफर क्वेश्चंस मिलते हैं, कहीं भी बफर क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप बफर क्वेश्चंस लगा सकते हो वीक एसिड वीक बेस में, ठीक है। अब देखोगे तो लास्ट फॉर्मूला सीट बचती है, उसके बाद हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम भी ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, पीवाई क्यूज कर लिए, अच्छी बात है भाई, पीवाई क्यूज कर लिए अच्छा है, लेकिन हाँ पीवाई क्यूज से सारे के सारे वो भी नहीं होंगे ना यार, सबके सब समझोगे कि हाँ भाई पीवाई क्यूज से ही हो जाएंगे, तो नहीं, आपको थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगला देख लो, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है अपने पास, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या कहता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या कहता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को देख लेना ध्यान से कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या कहता है। यहां पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को देखना क्या कह रहा होता है, ठीक है। ये देख, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है भैया? सॉल्ट में कुछ नहीं, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसको हम बोल देते हैं रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सिर्फ फॉर्मूला कर ले भाई, सीधा सीधा इसी से क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूं तुझे, एग्जाम हॉल में इससे ज्यादा नहीं आएगा। सॉल्ट बनेगा किससे? सॉल्ट्स किसके किसके बनेंगे? सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट बनेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट बनेंगे। सर वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनेगा। फिर किसका बन सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट बन जाए, या फिर यहां पे ऐसा भी तो हो सकता है कि वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट बन जाए। तो आपको करना क्या है, ये देखना, इसका पीएच फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें कोई भी पोर्शन वीक है ही नहीं। जब कोई पोर्शन वीक है ही नहीं तो सर इसमें कोई हाइड्रोलिसिस की जरूरत ही नहीं है। नो हाइड्रोलिसिस, इनकी किसी हाइड्रोलिसिस की जरूरत होगी ही नहीं। आपको हाइड्रोलिसिस कौन करता है? वीकर पार्ट। कोई भी सॉल्ट है, मान लो ये भी एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है, याद रखना किसी भी सॉल्ट में दो पार्ट होगा, एक कटाइनिक पार्ट होगा और एक एनाइनिक पार्ट होगा। कटाइनिक मान लो मैंने ऐसा बोल दिया B+, ये कटाइनिक पार्ट हमेशा कहां से आता है? फ्रॉम बेस आता है। याद रखना बेस का पार्ट कहां से आता है? कटाइनिक पार्ट होता है। एनाइनिक पार्ट जो होता है सॉल्ट का, एनाइनिक पार्ट कोई भी सॉल्ट उठाओगे A- अगर लेते हैं तो एनाइनिक पार्ट कहां से आता है? एसिड से आता है। कहां से आएगा? एसिड से आएगा। एनाइनिक पार्ट हमेशा एसिड से आएगा। किसी भी टाइप का सॉल्ट उठा लो, कोई भी सॉल्ट उठाओगे, कटाइनिक पार्ट कहां आएगा? बेस से। एनाइनिक पार्ट कहां आएगा? एसिड से। ये देखना, मुझसे किसने बोला कि सर ये pH 7, इसमें देखो वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑब्वियस है कौन सा कैरेक्टर हाई है? स्ट्रॉन्ग का। तो सर यहां pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7। दूसरी बात,
पीएच ग्रेटर देन 7 है। दूसरी बात कि सर यहां पे वीक एसिड है, वीक एसिड है मतलब एनायन वीकर पार्ट क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस में जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वीकर पार्ट ही इक्विलिब्रियम करता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट कभी इक्विलिब्रियम नहीं करेगा। सर यहां देखोगे सर वीक बेस वीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7। यहां पे कौन सा पार्ट अपने पास हाइड्रोलिसिस करेगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। यहां पे कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस होगी, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। पीएच क्या होगा, लेस देन 7 हो जाएगा। पीएच क्या होगा, लेस देन 7 हो जाएगा। और यहां पे पीएच के बारे में, पीएच किस पे डिपेंड करेगा, पीएच डिपेंड्स ऑन पीके एज वेल एज पीकेबी, ये दोनों पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे बोथ पार्ट, दोनों पार्ट वीकर हैं तो बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस में जाएंगे, बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस में जाएंगे। सारे के सारे बोथ कैटायनिक और एनायनिक क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस में जा रहे होंगे, कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस में जाएंगे। तो वीकर पार्ट दोनों हैं, दोनों हाइड्रोलिसिस में जाएंगे। सर इसका पीएच मुझे निकालना नहीं क्योंकि इसका पीएच फिक्स्ड है, बाकी लोगों का पीएच निकालना है, बाकी लोगों का पीएच निकालना है। तो भैया चुपचाप अपने को क्या करना है, इनका पीएच निकालने का सिंपल एक फॉर्मूला बनाते हैं, सिंपल एक फॉर्मूला बनाते हैं, आंसर निकाल लेते हैं सीधा सीधा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको बस क्वेश्चन निकालने के ऊपर फॉर्मूला करना है। ठीक है, ये देखो, ये देखो मैं तो बताता हूं, एक चीज देखना, आपके पास अलग अलग टाइप के सॉल्ट दे रहा हूं, सॉल्ट्स अपने पास देख लो। अगर मैं बोलता हूं कि सॉल्ट्स ऑफ, अगर मैं बोलता हूं कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब सर वीक एसिड और वीक, इसमें ये बताओगे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका क्या होगा, सर वीकर बेस पार्ट है तो कैटायनिक क्या करेगा, इसका कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, कैटायन हाइड्रोलिसिस में जाएगा, कैटायन क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस में जाएगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। सर मान लो कैटायन हाइड्रोलिसिस में जा रहा है, B+H2O जाएगा, तो देख लो अपने पास फॉर्मूला BOH प्लस क्या हो जाएगा, H+। सर ये इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 0, ये क्या हो जाएगा C-CH, ये क्या हो जाएगा CH, ये क्या हो जाएगा CH। अगर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालते हो तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट सेम आएगा जैसे वहां अल्फा के टर्म में आ रहा था, CH² 1 - H²। अपने पास जैसे ही अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जैसे ही ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जैसे ही लगाएंगे क्या हो जाएगा, KH की वैल्यू क्या हो जाएगी CH² और H की वैल्यू क्या हो जाएगी √KH/C। यहां पे एक चीज और है, जो वीकर पोर्शन है, जो वीकर पोर्शन है, KH की वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं, जो वीकर पोर्शन है उससे क्या करो, डिवाइड कर दो। सर वीकर पोर्शन यहाँ पे कौन सा है, बेस है, तो KW क्या कर दो, KB कर दो, KW क्या कर दो, KB कर दो, KW क्या कर दो, KB कर दो। मतलब H की वैल्यू निकालनी है तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, KW/KB इंटू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। H की वैल्यू ये आ जाएगी। सर अपने पास यहाँ पे H+ की वैल्यू निकालने जाएंगे तो H+ की वैल्यू क्या हो जाएगी CH, या फिर C इंटू क्या हो जाएगा अपने पास C, KH की कितना हो गया, H+ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ KH इंटू क्या हो जाएगी C हो जाएगी, या फिर KH की वैल्यू KW क्या हो जाएगा इंटू C/KB हो जाएगा। और यहां से जब pH निकालोगे तो भैया सीधा सीधा फॉर्मूला बेस कर लेंगे कि 7 - 1/2 pKb + log C, pKb + log C, ये मेरा pH का फॉर्मूला आ जाएगा। यहां देख लो ये सारे फॉर्मूले एक लिस्ट में, काम खत्म, इसके बाद सारे फॉर्मूले खत्म अब आयनिक इक्विलिब्रियम के, इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड अगर ये लेते हो, देखो इसका जुड़वा भाई इधर आएगा। अगर यहाँ एनाइनिक हाइड्रोलिसिस करते हो, अगर यहाँ एनाइनिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो याद रखना अपने पास एनाइनिक हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाएगा, A- है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा HA प्लस OH-। सेम चीज यहाँ पे C0 0, यहाँ C-CH, ये CH, ये CH, KH की वैल्यू निकालने जाएंगे CH² 1 - H, या फिर जो वीकर पोर्शन है KW/K लगा दो यहाँ पे। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जैसे ही लगाएंगे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जैसे ही लगाएंगे भाई साहब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, KH की वैल्यू क्या हो जाएगी CH², H की वैल्यू क्या हो जाएगी √KH/C, या फिर KW/
K इंटू सी हो जाएगा, H ये आ जाएगा। और फिर किसने बोला सर OH माइनस की वैल्यू देख लो, तो OH माइनस की वैल्यू क्या है CH, या अंडर रूट KH इंटू सी, या फिर अंडर रूट KW बाई KA इंटू सी। सर यहाँ से pH निकालने जाएंगे तो 7 + 1/2 PK B प्लस लॉग C आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला देख लो, pH का फॉर्मूला। अलग अलग सॉल्ट का अलग अलग निकालते रहो, अगर ये याद है तो ये अपने आप हो जाता है। क्यों? यहां KB के बदले क्या करना है K, KB के बदले क्या करना है K, बाकी सब कुछ सेम रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है भाई, सीधी सी बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें बाकी सब कुछ क्या रखना है, सेम रखना है। KH के यहाँ KB के बदले क्या करो K कर दो, बाकी सब कुछ सेम है। PKB के बदले क्या करो, यहाँ PKA कर दो, बस यहाँ पे ये PKA होगा, ये क्या हो जाएगा PK, बस हो गया। अगर मैं उससे बोला जाए सॉल्ट ऑफ, ये देखो थोड़ा यूनिक क्यों है, वीक एसिड प्लस वीक बेस की बात करूंगा। इस सॉल्ट में सारे के सारे मतलब कटायन भी हाइड्रोलिसिस में जाता है और एनायनिक भी हाइड्रोलिसिस में जाता है, बोथ कटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस होती है। यहां दोनों ही हाइड्रोलिसिस में जाते हैं और ये थोड़ा यूनिक है। यूनिक क्यों है उसका रीजन बताता हूं, ये देख लो सर, यहां दोनों ही हाइड्रोलिसिस में जाएंगे, A माइनस B प्लस प्लस वाटर। अगर मैं लिखता हूं तो ये देख लो अपने पास HA प्लस क्या हो जाएगा BOH, ये देख लो CC0 C माइनस CH, ये C माइनस CH, C माइनस CH, ये CH, ये CH, ये क्या हो जाएगा KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे अलग आएगी थोड़ी सी, H माइनस 1 माइनस H²। ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, याद रखना, ये ऐसा सॉल्ट है जिसपे कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका H निकालने जाओगे, इसका H निकालने जाओगे, वो कितना आ जाता है अंडर रूट KH प्लस 1। सर कोई जरूरत नहीं, इसके H प्लस को निकालने जाओगे क्या हो जाएगा अंडर रूट KW इंटू K अपॉन KB आ जाएगा, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका pH निकालने जाओगे, सर सबसे इंपॉर्टेंट pH का फॉर्मूला, लास्ट टाइम फॉर्मूला से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम का डर काफी है, इसीलिए सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चार्ट याद रखो, कहानी खत्म, ये चार्ट याद रखो, कहानी खत्म, और कोई ऑप्शन नहीं। सिंपल ये चार्ट याद रखो, ये सब कुछ देखो, इसका पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इन लोगों का पीएच देखो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसका पीएच देखो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, उसका पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो सीधा सीधा क्या कर रहा है, सीधा सीधा क्या कर रहा है भाई, सीधा सीधा वो पीएच इज इक्वल टू 7 + 1/2 पीके माइनस पीकेबी, सीधी सी बात ये, ठीक है, सीधा सीधा यहां पे। ओके यहां पे देख लो, सिंपल सा सॉल्ट अपने पास सारे के सारे दिए हुए, 3 टाइप के सॉल्ट हैं, उसके ऊपर फॉर्मूला है, बैठ के करते रहो भाई, बैठ के करते रहो, हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें करते रहो भाई। ओके चलो अब ये देख भाई क्या होगा, ये देखना, अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि सर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, किसका क्या पीएच होगा, कैसे निकालूंगा, एक बात बताओ, NaCl किसका सॉल्ट है, देख लो भाई, लॉजिकल क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, तो इसका पीएच तो फिक्स्ड है, कितना होगा 7। NH4Cl किसका सॉल्ट है, NH4OH मतलब वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका पीएच क्या होगा, <7 होगा। अगर मैं बात करूं NaCN का, NaCN किसका सॉल्ट है, तो सर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो इस किसका सॉल्ट हो जाएगा, pH > 7 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं HCl का, तो ये भैया स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका pH तो ऑब्वियस है, <7 होगा ही होगा। क्या ऑप्शन होगा, सबसे ज्यादा पीएच किसका हाई होगा, सबसे ज्यादा पीएच किसका हाई होगा, सबसे ज्यादा पीएच किसका हाई होगा, NaCN का। तो NaCN कौन सा है सर, सबसे पहले यही हो जाएगा। HCl सबसे बेकार, तो ये अपने पास B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। 4 कैसे होगा, B होगा भाई अपने पास, 4 कैसे होगा, B इज द करेक्ट आंसर। NaCN का पीएच सबसे ज्यादा होगा, 7 से ग्रेटर होगा, फिर 7 होगा, फिर उससे <7, फिर और ज्यादा से निकालते रहो। ये देखो अपने को, ये क्वेश्चन देख लो कैसे करेंगे। सर एक सॉल्ट है, वीक एसिड है, के सॉल्ट है, उसने एक सॉल्ट बनाया NaX, ठीक है, वीक एसिड, ये किसका सॉल्ट हो गया, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो गया, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो गया। क्या बोल रहा है कि सर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बताइए, H की वैल्यू बताइए। H की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालते हैं, H की वैल्यू क्या थी, √KH/C थी। अब
KH की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देख लो कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन वीक है उससे डिवाइड कर दो KW को, कौन सा पोर्शन वीक है, एसिडिक पोर्शन वीक है तो KW/K कर दो। KW की वैल्यू अपने को फिक्स्ड होती है कितनी, 10⁻⁻14, जब तक कुछ मेंशन नहीं कर रहा। Ka की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻5 इंटू C, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻1, सॉल्व करने जाएंगे 10⁻⁻8, 10⁻⁻4। H का परसेंटेज निकालने जाएंगे, अगर परसेंटेज निकालने जाओगे तो भैया किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, 10⁻⁻2, 0.01% हो जाएगा, 0.01% आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन। आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन। तो करते रहे। अब ये छोटी छोटी चीजें उठा उठा कर लो भाई। ये देख लो सर, ये सॉल्ट है AB सॉल्ट, किससे मिलके बन रहा है, वीक एसिड और वीक बेस से। किससे मिलके बन रहा है, वीक एसिड और वीक बेस से। किससे मिलके बन रहा है, वीक एसिड और वीक बेस से। अब बताओ, वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बन रहा है, इसका पीएच कैसे निकालेंगे। सर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सीधा सीधा 7 + 1/2 pKa माइनस pKb, 7 + 1/2 pKa माइनस pKb, 7 प्लस क्या हो जाएगा 1/2, pKa कितना है, pK है 3.2 माइनस 3.4, कितना हो जाएगा 7 माइनस 0.1, 6.9 इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, 6.9 इज द करेक्ट आंसर। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, निकाल लो। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसके हिसाब से निकाल ले भाई। ठीक है, उसके हिसाब से निकालता चल। जब भी क्वेश्चन दिख जाए अपने को यही काम करना है। ठीक है, अपने को यही काम करना है कि जब भी आपको क्वेश्चंस दिखें, आपको सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड देख लो, उसके हिसाब से आंसर निकालते रहो। सर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कुछ नहीं, आपको एक चार्ट थमाया गया, उस चार्ट को लिख लीजिएगा, उसी चार्ट को देखना है, उसी चार्ट को करते चलना है। ठीक है, ये चार्ट जो है अपने पास, वही चार्ट याद रखिए, क्योंकि इससे ज्यादा आपको बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। जितना नीट का पता है, नीट में भैया इतना ही आना है। मैं बार बोल रहा हूँ, एग्जाम हॉल में भैया इससे ज्यादा नहीं आएगा, मान लो बात, बस इतना ही कर लो भाई। ठीक है, लंबी क्लास हो रही है, लेकिन हाँ, लंबी क्लास का फायदा यही है कि भाई इतना कर लो, इतने से ही अपने को आंसर्स आएंगे। 50-60 नंबर कम से कम सिक्योर कर सकते हो आज की रात। अब मेरे पास एक चीज और आई, और वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कुछ नहीं भाई साहब, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कुछ नहीं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कुछ नहीं, KSP लिखते हैं। और ये भी एक टाइप से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। इट इज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी एक क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टाइप है। किसके लिए, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। ये किसके लिए आता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए आता है। ये किसके लिए आता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए आता है। ये किसके लिए, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। कौन से सॉल्ट स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, जिसकी सॉल्युबिलिटी लेस देन 10⁻³ से कम है, जिसकी सॉल्युबिलिटी लेस देन 10⁻³ से कम है। ठीक है, ये देख लो अपने पास। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में बात करेंगे तो कुछ नहीं, आपको कोई सॉल्ट है, अगर AB सॉल्ट है, ऑब्वियस सॉलिड है, ये टूटेगा A+ और B- में, तो आपको कुछ नहीं करना। इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S। याद रखना, ये सॉल्युबिलिटी हमेशा मोल्स पर लीटर होगी, ये सॉल्युबिलिटी हमेशा मोल्स पर लीटर होगी। KSP इज नथिंग। सर KSP क्या है, सर सिंपल सा, सर A+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू B- का कॉन्सेंट्रेशन। जैसे आप निकालते थे S इंटू S, क्या हो जाएगा S²। कोई भी सॉल्ट है, मान लो ऐसा A2B3 सॉल्ट दिया हुआ है, भाई तोड़ दो इसको, A पे +3 कर दो, B पे -2 कर दो, उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या हो जाएगा, KSP क्या हो जाएगा अपने पास, KSP क्या हो जाता है 2s⁻², 3s की पावर क्या हो जाती है 3। निकालते रहो। यहां पे KSP के साथ जब बात करते हैं तो KSP में 2-3 केसेस हैं। क्या है KSP के केसेस, तो यहां पे देख लेना। जब भी सॉल्युबिलिटी लोगे हमेशा मोल्स पर लीटर में लेना। एग्जाम हॉल में ग्राम पर लीटर में देगा तो दिक्कत हो जाएगी, ग्राम पर लीटर में नहीं होगा, मोल्स पर लीटर में चलेगा। मोल्स पर लीटर में काम करना है हमेशा, ग्राम पर लीटर में काम नहीं होगा, मोल्स पर लीटर काम करेंगे। ठीक है ना, मोल्स पर लीटर काम करेंगे। ठीक है, ये देख लो। मुझे बोला गया कि सर सॉल्युबिलिटी में एक चीज और आती है, एक और अपने पास, जैसे आयनिक प्रोडक्ट आता है। आयनिक प्रोडक्ट क्या है, तो भैया ये भी जैसे आपके लाइफ में QC आता था वैसे ही है आयनिक प्रोडक्ट। KSP जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे ही चेंज करेगा, उसके अलावा डू नॉट चेंजेस विद
किसके साथ चेंज नहीं करता, नॉट चेंजेस विथ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, इन सब के चेंज करने पे चेंज नहीं करता है। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, एग्जैक्टली वैसे जैसे क्यूसी के टर्म में था वैसे ही ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन, सर ये सब कुछ डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, इन सब पे डिपेंड करेगा। यहां पे भी बात करेंगे तो आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है चेंजेस थ्रू आउट द रिएक्शन, थ्रू आउट द सॉल्यूशन। आयनिक प्रोडक्ट शुरू से लेके लास्ट तक चेंज करता रहेगा थ्रू आउट सॉल्यूशन। उसके बाद अगर आयनिक प्रोडक्ट की बात करें तो आयनिक प्रोडक्ट याद रखना, आयनिक प्रोडक्ट सर अगर लेस देन KSP है, आयनिक प्रोडक्ट अगर लेस देन KSP है तो ये याद रखिएगा कौन सा सॉल्यूशन बता रहा है, ये बता रहा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू KSP हो गया, अगर आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू KSP हो गया तो ये क्या बता रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या बता रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या इसी को हम लोग बोल देते हैं इक्विलिब्रियम पे है। एक रिएक्शन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे है। और अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP हो गया, अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP हो गया तो उस केस में हम लोग बोल देते हैं कि भैया प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट हो रहा होगा, प्रेसिपिटेट जबरदस्त होगा, वेस्टेड विल बी फॉर्म। अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन होगा, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन कितने हैं, 5,000 हैं। अच्छा अभी 5,000 हैं, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा चले गए होंगे कि इतना कौन पढ़ता है। ठीक है, तो याद कौन कर रहा है भाई, तू अपना बस शांति से देखता रहे, जाके अपने पास 3-4 दिन तक बस देखता रहियो, अब इसी को बार बार इसी सब जितना मेन चीज है वही देखता रहियो। ठीक है, चलो यार मुझे लग रहा था पढ़ने वाले कम हैं लोग। ठीक है, अच्छा चल देखते हैं भाई। हाँ कितने, 8.5 घंटे हो गए यार। आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP, ठीक है, हाँ बढ़िया बढ़िया, कर लेते हैं भाई, क्योंकि अब बस यही लास्ट है, इसके बाद अब सब चीज़ें लाइव में मिलेंगे नहीं, अब बस ख़त्म ही करना है। बढ़िया भाई, थैंक यू। चलो ब्रेक देते हैं। नहीं आप भाई 18 घंटे वाला रिकॉर्ड बनाने के लिए थोड़ा पढ़ा रहा हूँ यार, पढ़ ले अपने पास। मुझे बस ये लग रहा है कुछ छूटे ना, कोई ये ना बोले कि अरे सर आपने ये छोड़ दिया, रिवीजन में ये रह गया वो रह गया, इसलिए मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं। सोचना तेरी एग्जाम्स है, मैं तो मतलब ऐसी बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे एग्जाम्स हैं, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, लाइफ तुम्हारी चेंज होगी। और हम लोगों की लाइफ में देखो रात में मतलब अभी 10:30 हो रहे फिर भी लग रहा है नहीं भाई करना है यार, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ना है पढ़ाना है यार, कोशिश करते हैं बच्चों का रिजल्ट हो जाए। कौन जानता है, मतलब एज ए टीचर ना हम लोग की लाइफ में पता ही नहीं है, हमें लगता है यार कौन जानता है यार, हो सकता है यहीं से पूछ ले क्वेश्चन, हो सकता है जिसको मैं कम भाव उसी से क्वेश्चन, किसी की लाइफ में सोचो ना एक क्वेश्चन से किसी की लाइफ में बहुत सारे चेंज आते हैं। किसी लगता है अरे एक ही क्वेश्चन तो पूछेगा आयनिक से, भाई एक क्वेश्चन से दिक्कत नहीं आती, एक क्वेश्चन के ना पता चलता है, एक क्वेश्चन के बारे में उसकी औकात पता चलती है कब, जब हमें मिलता है काउंसलिंग का टाइम। काउंसलिंग का टाइम पे इतना रुला देता है ना एक क्वेश्चन, एक ना मार्क्स। मैं अभी रिसेंटली किसी लड़की से बात कर रहा था, उसके स्टूडेंट से, तो पता चला कि भाई 1 मार्क्स के कारण उसका लास्ट टाइम यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज छूटा है, सिर्फ 1 मार्क्स के कारण यूपी का गवर्नमेंट कॉलेज छूटा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, वो उस टाइम रियलाइज होता है कि अबे यार एक फॉर्मूला सही हो गया होता, या एक क्वेश्चन सही कर लिया होता, या एक क्वेश्चन कम गलत किया होता, तो रियलाइज होता है। ठीक है ना, तो यार कोशिश करते जितना हो सकता है, कोशिश तो करते। ठीक है, यहां देख, यहां मैं बोल रहा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन क्या है सर, ये कंडीशन है जब भी आपसे कोई पूछे ना कि प्रेसिपिटेट कब बनेगा, कंडीशन फॉर स्टार्टिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर कोई पूछ रहा है कि सर प्रेसिपिटेट कब बनना शुरू होगा, तो याद रखना यही कंडीशन फुलफिल करा देना, इसके ऊपर जब भी जाओगे कंडीशन पे अपने पास क्या हो जाएगा सर, स्टार्टिंग प्रेसिपिटेट पीपीटी बनना शुरू हो जाएगा, पीपीटी बनना शुरू हो जाएगा, और कुछ। ठीक है, पीपीटी बनना शुरू हो जाएगा, और कुछ नहीं, बस ये कंडीशन याद रखना। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, सॉल्बिलिटी हमेशा मोल्स पर लीटर लेनी है, ग्राम पर लीटर नहीं लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अपने पास क्वेश्चन देखते हैं, कहानी खत्म करते हैं। सॉल्बिलिटी में देख लो, मान लो ये सॉल्ट है MX, एक सॉल्ट है MX2, ये सॉल्ट है M3X। देख बेटा एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, देखना सबकी सॉल्बिलिटी दी है, KSP के वैल्यू दिया हुआ है, बोल रहा है सॉल्बिलिटी निकालो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब सेम होता है मोल्स पर लीटर, बोल रहा है सॉल्बिलिटी का ऑर्डर बताओ। एक बात बताओ,
देख बेटा, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें रिवाइज हो जाएंगी। mx है, mx टूटेगा तो m प्लस एक्स माइनस में टूट रहा होगा, ऐसे ही कुछ टूटेगा। तो सर एक बात बताओ, इसका सॉल्बिलिटी s और s, इसका KSP क्या हो गया, s स्क्वायर। s स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 4 इंटू 10 की पावर -8। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू अंडर रूट करेंगे, 2 इंटू अंडर रूट। पहले वाले की सॉल्बिलिटी कितनी आ गई, इतनी आ गई। अगले वाले की सॉल्बिलिटी निकाल के चेक करो, mx2 है, mx2 टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, m पे +2 और प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस, ये s है और ये क्या हो गया 2s। KSP क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा s इंटू 2s का होल स्क्वायर, 4s क्यूब हो जाएगा। KSP की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये कितना हो गया 3.2 इंटू 10 की पावर -40, 4 इंटू s क्यूब। सर ये 4 से ये कितना हो गया 10, एस क्यूब कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -15 अंडर रूट, तो 2 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर किसने बोला कि सर mx3 कर दीजिए, m3x कर देते हैं। m3x का देख लो, m3x में क्या हो जाएगा, सर ये क्या हो जाएगा 3m प्लस हो जाएगा, x -3 हो जाएगा। इसकी सॉल्बिलिटी 3s, इसकी सॉल्बिलिटी s। KSP की बात करेंगे तो 3s का क्यूब हो जाएगा और s हो जाएगा, एंड दैट विल बी 27 s की पावर 4। भैया s की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 2.7 इंटू 10 की पावर -15 इज इक्वल्स टू 27 s की पावर 4। ये भी अगेन कितना हो गया 10 हो गया, 27 से 27 s की कितनी आ गई अंडर रूट 10 की पावर -16 अंडर रूट 10 की पावर -4। सर तीनों की सॉल्बिलिटी निकाल दी हमने, तीनों की सॉल्बिलिटी निकाल दी। सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी क्या आएगी, सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी किसकी आ रही है, सबसे ज्यादा 10 की पावर -5 सबसे कम हो गया, तो mx2 का सबसे कम हो जाएगा, mx2 का सबसे कम हो जाएगा, mx2 सबसे कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा किसकी, mx की, m3x की, फिर किसकी आ जाएगी mx2 की। निकालता रहे भाई, ठीक है, निकालता रहे। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लो भाई, क्वेश्चंस देख लो अपने पास। हाँ दे रहा हूँ, डिनर ब्रेक दे रहा हूँ भाई, डिनर ब्रेक दे रहा हूँ, मैं भी खाऊंगा यार। ऑब्वियस दिक्कत हो रही है अब, हाँ चलो दिक्कत नहीं, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत एक्चुअली अब मेजर पार्ट खत्म हो गया ना, तो अब टेंशन नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH होल ट्वाइस दिया हुआ है। एट विच pH, कौन से pH पे will the Mg+2 ion start precipitating in the form of this from a solution of इतना, मतलब MgOH का प्रेसिपिटेट बनाना है, लेकिन MgOH का प्रेसिपिटेट बनाते टाइम मुझे क्या करना है, प्रेसिपिटेट कब बनना शुरू होता है, प्रेसिपिटेट बनना शुरू होता है जब KSP किसके इक्वल हो जाए, आयनिक प्रोडक्ट के। आयनिक प्रोडक्ट किसके इक्वल होना शुरू हो जाए, KSP के। KSP होगा क्या, Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन और इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। KSP दिया हुआ है कितना, 10 की पावर कितना दिया है -11। Mg+2 कितना दिया हुआ है, Mg+2 कितना दिया हुआ है 10 की पावर -3 दिया हुआ है। OH माइनस का होल स्क्वायर, भाई साहब OH माइनस का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 10 की पावर -8। तो OH माइनस यहां से निकालूंगा, OH माइनस कितना आ जाएगा 10 की पावर -4। POH कितना आ गया, POH 4 आ गया। pH की वैल्यू कितनी आ गई 14 - 4, pH की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो सर ये क्वेश्चन आ जाएगा अपने पास एग्जाम हॉल में। अपने को क्या करेंगे, देख लो अपने पास pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, करते रहो हो जाए। तो ये क्वेश्चंस हैं, करते रहो। अब ये देख लो, मुझसे किसने बोला सर pH के क्वेश्चंस में ये आ गया, फिर एक क्वेश्चन आ गया जिसमें सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, अपने पास सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में कौन सा इफेक्ट आ जाए, कॉमन आयन इफेक्ट। ये देख लेना, जैसे ये सॉल्ट है Ag2CO3, ये बोल रहा है कि इसके प्रेजेंस में बताओ, इसके प्रेजेंस में बताओ। एक बात बताता हूं, सॉल्बिलिटी ये कॉमन आयन इफेक्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट कैसे है, ये देखना, AgNO3 है, AgNO3 सॉल्ट है, टूट जाएगा Ag+ और NO3- में। ये सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहा हूं। कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चन बोल रहे थे, तो चलो यहीं पे देख लो कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चन। सर ये स्ट्रांग है तो अपने पास आया, ये 0.1 है तो ये कितना हो गया 0.1 m हो गया, ये भी 0.1 m हो गया। अब इसके प्रेजेंस में इसको तोड़ना शुरू करूंगा Ag2CO3 को, तो Ag2CO3 टूटेगा सर 2Ag+ में
और CO3 -2 में, 2Ag+3 में, और ये क्या हो जाएगा CO3 -2 में। ये देख लो अपने पास। सर इसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्बिलिटी 2s और इसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी s। सर ये 2s और प्लस 0.1 ले लूंगा ना, 2s प्लस 0.1 ले लूंगा। KSP क्या होगा, KSP इज नथिंग 2s प्लस 0.1 का होल स्क्वायर इंटू s, यही होगा। एक बात बताओ, KSP ऑलरेडी KSP की वैल्यू बहुत छोटी है, KSP की वैल्यू बहुत छोटी है, सॉल्बिलिटी ऐसे ही कम होगी अपने पास, सॉल्बिलिटी ऐसे ही कम होगी, उसका भी स्क्वायर कर रहे हो तो मैं इसको पूरा का पूरा, इसको मैं सीधा सीधा कितना लिख दूं, 0.1 लिख दूं। तो KSP इज नथिंग, क्या हो गया 0.1 इंटू एस हो गया। s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी KSP बाई 0.1, और KSP कितना है 8 इंटू 10 की पावर 0.1 का स्क्वायर, सॉरी 0.1 का स्क्वायर, एक मिनट, 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। ये देख लो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये देख लो KSP क्या हो गया, KSP इज नथिंग 0.1 का स्क्वायर इंटू s। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइड बाई 10 की पावर -2, 8 इंटू 10 की पावर -10। सॉल्बिलिटी कितनी हो जाएगी 8 इंटू 10 की पावर -10m हो जाएगी। तो ये मेरा सॉल्बिलिटी आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा C आ जाएगा, पक्का।